नमस्कार। सच की पड़ताल में नजर तिब्बत और दलाई लामा के हवाले से चीन, अमेरिका और भारत पर। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी और टेक्सास से रिपब्लिकन नेता और अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल शामिल हैं। नैन्सी पेलोसी ने मंगलवार को तिब्बत की निर्वासित संसद को संबोधित किया है। ये प्रतिनिधिमंडल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करेगा और इस दौरान अमेरिका की संसद में चीन तिब्बत विवाद को लेकर हाल ही में एक बिल जो पेश हुआ है उस पर चर्चा होगी। बिल पर अभी बाइडेन ने दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या है ये रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। इसके तहत तिब्बत चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने की कोशिश है। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बीते दिनों पारित किया। इसे अमेरिकी सेनेट ने पहले ही पारित कर दिया था। इस बिल का उद्देश्य है चीन पर दबाव बनाना ताकि चीन तिब्बत के साथ चल रहे विवाद को निपटाए। तिब्बत को अमेरिकी समर्थन बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। ये दलाई लामा और चीन के बीच बातचीत से शांतिपूर्ण हल की कोशिश भी इसमें की गई है। जो 2010 से बातचीत रुकी हुई थी उसे शुरू करने की कोशिश है ताकि तिब्बत पर समझौता हो सके। अमेरिका तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थाओं के बारे में चीन की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचना से निपटने के लिए भी फंड मुहैया कराएगा। चीन के तिब्बत पर अपने दावे के नैरेटिव को अमेरिका काउंटर करने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ ही और भी कोशिशें की जा रही हैं कि चीन तिब्बती लोगों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान की चिंताओं को संबोधित करे। चीन अमेरिका के इस बिल पर और अमेरिकी डेलीगेशन के भारत आने पर सख्त नाराजगी जता रहा है, जैसी कि उम्मीद थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चियान ने यह कहा है कि ये सभी जानते हैं कि 14वें दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त एक निर्वासित राजनीतिक व्यक्ति हैं। भारत स्थित चीनी दूतावास ने भी इस पर लंबा बयान जारी करते हुए ये कहा है। चीन के एम्बेसी ने यह कहा है कि हम अमेरिकी पक्ष से अपील करते हैं कि वो दलाई लामा समूह की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह से पहचाने, शिनजांग यानी कि तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका की चीन से की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करे और दुनिया को गलत संकेत भेजना बंद करे। चीन की धमकी के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान आया है कि अमेरिका वही करेगा जो उसके हित में है। अमेरिकी डेलीगेशन का भारत में आकर दलाई लामा से मिलने की जो ये पहल है, इसके कई मायने हैं। चीन जो दलाई लामा से हर मुलाकात पर आपत्ति करता है, ऐसे में भारत ने अमेरिकी डेलीगेशन को इसकी इजाज़त देकर चीन को एक सख्त संदेश दिया है। तो ये एक भारत के रुख को भी साफ कर रहा है। दूसरे, अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार ऊंच नीच से जूझ रहे हैं। तिब्बत पर अमेरिकी संसद में बिल भी चीन और अमेरिका के रिश्तों पर असर डालेगा, ऐसा अंदेशा है। और इसके साथ साथ एक सवाल यह है कि तिब्बत को अपनी स्वायत्तता के मुद्दे पर इससे कितना बल मिलेगा। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले इस वक्त खास मेहमान जुड़े हैं। लोब्सांग सांगे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं निर्वासित सरकार के, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और ये जो पहल अमेरिका की तरफ से की जा रही है, जो अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ पर आया है दलाई लामा से मिलने के लिए, दूसरे अमेरिका में भी एक एक्ट की भी बात हो रही है। इससे जो तिब्बत का अपना मूवमेंट है, अपनी सॉवरेंटी, अपनी स्वायत्तता के लिए, उसको कितना बल मिलता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नमस्कार नागमत जी, आपका नाम भी हम नागमत त्योशे करके एकदम तिब्बती गाना है, मशहूर है। और आपने तिब्बत बारे में परम दलाई लामा जी के बारे में और यूएस डेलीगेशन जो धर्मशाला में अभी आए हुए, आज दिल्ली में पहुंचा है, उनके बारे में कहा। ये अमेरिका का सपोर्ट जो है
हमारे लिए बहुत अच्छे खबर है, अच्छे मैसेज है, क्योंकि यह कह रहा है कि लीडर नैन्सी पेलोसी और बायपार्टिजन डेलीगेशन ऑफ कांग्रेसमैन वो भारत में आया सिर्फ इसलिए कि परम पावन दलाई लामा जी से मिले और तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल के लीडर से मिले और बीजिंग को मैसेज दे रहा है कि अमेरिका तिब्बत इशू को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ आके सपोर्ट दिखा रहा है। ये जितना भी तिब्बतन्स है तिब्बत में, वो अंडर रिप्रेशन है, वो सफर कर रहा है, उनको इंस्पिरेशन होगा, उनको इनकरेजमेंट होगा। इसलिए यहाँ आके परम पावन दलाई लामा जी से मिले और वो परम पावन दलाई लामा जी ने भी वो सारे संसार में शांति होना चाहिए, डायलॉग से इश्यू सॉल्व करना चाहिए, करुणा बारे में उनको जितना भी आशीर्वाद दिया वो भी उनके लिए बहुत फायदा होगा। और यूएस में जो इसके ऊपर एक बिल जिस पर के अमेरिकी राष्ट्रपति को अभी साइन करना है, लेकिन दोनों ही हाउस में ये पारित हो गया है, इसको इस बिल से इसमें जो जो इसके प्रस्ताव है, तो ये भी है कि दलाई लामा की बातचीत चीन से हो और एक पीसफुल रेजोल्यूशन या सोल्यूशन तिब्बत की समस्या को लेकर हम आगे बढ़ें और बातचीत हो। आपको कितनी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है अगर इस बिल पर राष्ट्रपति बाइडेन साइन करते हैं, जिस पर कि चीन बहुत आपत्ति जता रहा है और ये धमकी भी दे रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका इसके रिएक्शन के लिए, इसकी प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहे? पहले यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने जल्दी ही सिग्नेचर दे, बहुत अच्छा हो गया। शायद जुलाई 6 हिज हॉलीनेस का बर्थडे है, उस दिन में करे तो उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा मैसेज हो गया। इस बिल में आपने जो कहा वही है, इतिहास के अनुसार तिब्बत आजाद ही था, वो क्लियर कर दिया है। अंडर इंटरनेशनल लॉ तिब्बती लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये भी है। और तिब्बत और चीन के बीच डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के अनुसार ये रिजॉल्व करना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। वो चीन को कह रहा है कि इतिहास जो है साफ साफ, अब जो इतिहास में तिब्बत स्वतंत्रता था उसको साफ इस बार अमेरिकन सरकार कह रहा है। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा खबर है। ये आपने कहा कि एक बहुत बड़ी बात है ये, और इससे जो पूरा ये मूवमेंट है उसको एक बल मिलेगा। हमारे साथ मीरा शंकर जुड़ गई हैं, जो पूर्व राजदूत रही हैं अमेरिका में, भारत की पूर्व राजदूत। मीरा शंकर जी, एक तो हम पहले भारत के रुख की बात करें, जो रहा है तिब्बत के साथ हमेशा यहाँ पे दलाई लामा आए रहे, यहाँ पे निर्वाचित सरकार रही, लेकिन चीन और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें तिब्बत के इशू को थोड़ा डाउन प्ले ही किया गया अभी। अब जब अमेरिकी डेलीगेशन को यहाँ पर आके दलाई लामा से मिलने की भारत ने इजाज़त दी और ये अमेरिकी डेलीगेशन भारत में है, आपको लगता है कि भारत के रुख में भी और अगर हम कहें तो और बोल्ड एक अप्रोच है भारत का, और चीन को क्या संदेश है इससे? देखिए, अभी तक तो भारत की नीति वही है। भारत मानता है कि तिब्बत एक चीन का हिस्सा है, पर हम लोगों ने दलाई लामा और जो तिब्बती रेफ्यूजीज थे उनको शरण दिया है भारत में। और हम मानते हैं कि तिब्बत की जो धार्मिक, आध्यात्मिक और भाषाई जो ऑटोनॉमी थी या उनकी जो संस्कृति थी उसको प्रिजर्व करना चाहिए और उसका विनाश नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोशिश रही है चीन में। तो एक तरीके से कहिए कि न्यूआंस्ड पॉलिसी हमारी रही है तिब्बत पे, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। यूएस ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माना है, पर वो ये मानते हैं कि चीन को बातचीत करने से जो भी मतभेद हैं उनको सुलझाना चाहिए, और जो दलाई लामा और तिब्बती रेफ्यूजीज हैं ये फिर तिब्बत वापस जा सके समझौते के बाद, ये यूएस का रुख है। और जो बातचीत हो रही थी, चीन ने शुरू करी थी दलाई लामा से बातचीत, वो 2010 से बंद हो गई है, कोई बातचीत नहीं है। तो जो यूएस कांग्रेस में प्रस्ताव रखा गया है उसमें यही कहा गया है कि बातचीत दोबारा से शुरू होनी चाहिए और जो भी मतभेद हैं
वो कूटनीति और बातचीत से ही सुलझाने चाहिए। तो जी दूसरा ये भी कहा है कि तिब्बत की जो संस्कृति है और जो इतिहास है उसको हम मिटने नहीं देंगे या चीन को मिटाने नहीं देंगे, और उसके लिए हम मदद करेंगे कि जो प्रोपेगेंडा है चीन का वो सफल ना रहे इस मामले में। मीरा शंकर जी, तो इससे ये जो पहल अमेरिका की तरफ से हो रही है इस बिल, ये एक्ट की शक्ल में भी, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, अब ये बताएं कि जैसा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा गया कि इससे राष्ट्रपति बाइडेन की उन तमाम कोशिशों को धक्का लगेगा जो चीन के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने के लिए किए जा रहे थे। पहले ही काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं यहाँ पर। जाहिर है कि अमेरिका एक खुलकर एक स्टैंड ले रहा है इस समय। जी, जब नैंसी पेलोसी स्पीकर थी और वो डेलीगेशन लेके ताइवान गई थी, तो उसके बाद काफी तनाव यूएस और चीन के बीच में बढ़ा था और चीन ने ताइवान पे भी दबाव डालने की कोशिश करी थी। इस बार भी चीन ने यूएस कांग्रेस का जो प्रस्ताव है उसकी कड़ी निंदा करी है और इसकी भी निंदा करी है कि ये डेलीगेशन आके दलाई लामा से मिल रहे हैं। पर हमारा ये मानना हमेशा रहा है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता है जिनकी विश्व में एक तरीके से मान्यता है और यूएस में भी कई लोग उनको मानते हैं और मिलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं रहे हैं, मिलते रहे। मुलाकात से अमेरिका चीन के जो रिश्ते हैं उसमें एक बार फिर से एक तनाव जो है वो बढ़ेगा, जैसा कि चीन जो है बार बार धमकी भी दे रहा है। एक आखिरी सवाल लोब्सांग सांगे आपसे कि ये एक्ट जो है ये इस पर बाइडेन साइन कर देते हैं, अब तो चीन का हिस्सा अमेरिका मानता है तिब्बत को, लेकिन जो स्वायत्ता और ऑटोनॉमी की बात है और जो कहा जा रहा है कि आपका जो कल्चर, आइडेंटिटी, इन तमाम चीज़ों को चीन ने इसको एक तरह से कैप्चर किया है, उसमें आपको किस तरह के बदलाव की उम्मीद है इससे? देखिए, जो अमेरिकन सरकार कर रहा है वो चीन को टक्कर करने के लिए नहीं कर रहा है। वो जो कह रहा है ये बिल में वो सच्चाई कह रहा है। इतिहास के अनुसार तिब्बत आजादी था, उनका हक है और सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। ये वो ऑनेस्ट अपील है चीन सरकार को कि ये करो। तो अब मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, जितना भी हमें भारत जनता और भारत देश ने तिब्बती लोगों को सपोर्ट किया वो किसी देश ने नहीं किया है, ये हकीकत है। दूसरा ये कि नैन्सी पेलोसी जो मैंने भी बहुत बार मिला है, वो इस तरफ इस बार अमेरिका से यहाँ बहुत दूर से भारत आकर परम पावन दलाई लामा जी से मिले। वो भारत को भी फ्रेंडली रिमाइंडर है, हम इतना दूर से आके तिब्बत को सपोर्ट दे रहा है। भारत सरकार का जितना भी तिब्बत की जहाँ सीमा था और चीन का सीमा हो गया, अभी गालवान से डोकलाम से बहुत इश्यू हो रहा है, आपको भी कुछ करना चाहिए। ये भी फ्रेंडली रिमाइंडर है। इसलिए हम भी यही चाहते हैं जितना भी जनता सपोर्ट करे, भारत सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट करता है, ये डायलॉग के ऊपर सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा। जी, इस डायलॉग पर सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा और इससे एक उम्मीद जगी है कि जो पूरी मूवमेंट है तिब्बत की स्वायत्ता के लिए उसको बल मिलेगा। धन्यवाद आपका मीरा शंकर और लोब्सांग सांगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बात की जो चीन और तिब्बत का जो इतिहास रहा है, दरअसल ये जो समस्या है उसका इतिहास क्या है, उसकी जड़ में क्या है, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। और अमेरिकी संसद जिस बिल को तिब्बत पर से जुड़े जिस बिल को पारित करने वाली है, उसका मकसद ये है कि चीन के इस नैरेटिव को काउंटर किया जाए जिसमें वो तिब्बत पर अपना दावा करता है। बिल के जरिए कोशिश है कि चीन पर दबाव बने कि वो तिब्बती नेताओं के साथ बात करें जो साल 2010 से रुकी है, ताकि तिब्बत पर समझौता हो सके। इससे तिब्बत को अमेरिकी सहायता बढ़ाई जाएगी और चीन और दलाई लामा के बीच शांतिपूर्ण समझौते की कोशिश होगी। तिब्बत और चीन के बीच जो विवाद है, आइए बताते हैं कि क्या है उसका इतिहास, कैसे शुरू हुआ ये विवाद। क्या है तिब्बत और चीन के बीच विवाद की जड़? चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत
कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। मंगोल राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की। तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के अंदर ही तिब्बतियों ने उसे खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। चीन और तिब्बत के बीच उसके बाद 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत तिब्बत की संप्रभुता चीन को सौंपी गई, लेकिन ये भी तय किया गया कि तिब्बत में स्वायत्तता रहेगी। इस यथास्थिति को चीन की सरकार ने चुनौती देते हुए तिब्बत के उन बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया जहां तिब्बत का शासन था। 10 मार्च 1959 तक चीन की सेना ने तिब्बत की राजधानी लासा को पूरी तरह घेर लिया। दलाई लामा को निमंत्रण दिया कि वो चीन के कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन तिब्बती जनता ने पोटाला और नॉर्बुलिंग का महल को घेर लिया और दलाई लामा को निमंत्रण ठुकराने को कहा कि ये चीन की साजिश है। उसी रात दलाई लामा भारत की लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकल गए। दलाई लामा और उनके काफिले ने 31 मार्च 1959 को मैकमोहन रेखा को पार किया। तब के प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में इसकी जानकारी दी और निष्कासित तिब्बती सरकार को धर्मशाला में अपना हेडक्वार्टर बनाने की इजाजत मिली। तब से दलाई लामा तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।